ये काम तो जनाबे वाला सबसे पहले अल्लाह ने जन्नत में किया है। मदरसे को तुम लोग बहुत हकारत की नज़रों से देखते हो और स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को बड़ी मोहब्बत की नज़रों से देखा जाता है, मगर मेरा नाम इमरान हनफी है। नोट कर लो, मैं ये कहता हूँ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी और जितने भी स्कूल हैं ये सब इन्हीं मदरसों के एहसान तले दबे हुए हैं, क्योंकि मेरे नबी के मदरसे से पहले दुनिया तो बहुत बड़ी थी। 4500 साल भी हो गए थे हज़रत आदम को दुनिया में आए हुए। 4500 साल हज़रत आदम को हो गए दुनिया में आए हुए हुजूर से पहले। 4500 साल 4500 ईयर्स एगो हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू मैनकाइंड। दुनिया में 4500 साल पहले आए, मगर उन 4500 सालों में कोई दुनिया का सूरमा मुझे ये नहीं बता सकता कि कहीं कोई स्कूल था या कॉलेज था या यूनिवर्सिटी थी। दुनिया में न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कॉलेज था, न स्कूल था। हुजूर के मदरसे से पहले दुनिया में तालीम नाम की चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि दुनिया में इल्म ही नहीं था। कुछ समझ में आ रही है? कितनी बड़ी बात हो गई। या अगर कोई मर्द हो दुनिया में तो मुझे बताए कि 2000 साल पहले दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी थी। मैंने तो हर यूनिवर्सिटी का ये सुना है और पढ़ा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां सब 1000 साल के अंदर बनी हैं। ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, हार्वर्ड हो, सब बाद में बनी है। पहले हुजूर ने मदरसा बनाया। बात समझ रहे हैं? अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक अहमद साहब क़िबला दामदिल्लहुल आली व हफ़िज़हुल्लाहुल माली ने बहुत कामयाब तकरीर पुरतनवीर आपके सामने इरशाद फरमाई। ऐसे आलिमों की तकरीरों से दिलों को रोशनी मिलती है और हदीसों का नूर मिलता है। ये मदरसे में बहुत काबिल उस्ताद हैं और माशाल्लाह स्टेज पे अहम खतीब मेरे फादिल दोस्त उस्ताजुल कुर्रा वल मुजव्विदीन क़िबला व काबा कारी इंतज़ार अहमद साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआहुल्लाह व अताला बक़ाअहू यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जलवगर हैं। शायर इस्लाम जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, इसी सिरसी के रहने वाले हैं, महमदपुर के। और जी महमदपुर तो बाद में, पहले फतेहपुर के हैं, है नहीं? ये पॉइंट आपको नहीं मालूम होगा, मगर ये फतेहपुर के हैं और मैं भी फतेहपुर का हूँ। इसका मतलब फतेहपुर मरदुम खैज है, वहाँ से लोग पैदा होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बराही में क़िबला मुफ्ती अशफाक साहब फरमाते हैं, बराही में अब तक जितने फारिगीन का रिकॉर्ड है बफ़ज़्ल-ए ताला निहायत अहल बासलाहियत बासआदत तरबियत याफ्ता मुहज़्ज़ब अल्हम्दुलिल्लाह जिन पे दीन और मिल्लत को नाज होना चाहिए, ऐसी हस्तियाँ बराही से फारिग होती हैं। तो ये ज़मीन भी बड़ी मरदूम खैज है। बस्ती वो मालदार नहीं जिस पे अरबपति और खरबपति हो, बस्ती वो मालदार है जिसमें अल्लाह रसूल का परचम ऊंचा करने वाले लोग हों। क्योंकि मालों से बुलंदी का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि माल वाले अगर बुलंद होते तो सबसे ज़्यादा बुलंदी कारून को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि कारून के पास इतना खजाना था, इतना खजाना था, इतना खजाना था कि जब उसका खजाना चलता, मेरा अल्लाह खुद फरमाता कुरान शरीफ में, इन्ना कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वति इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, कानून पे इतना पैसा था, इतना खजाना था कि उसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चलते थे, जेबों में नहीं चलते थे। हम तुमों के पास तो एक आधी चाबी रहती है तिजोरी की, तो चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चलते थे। कितना पैसा होगा? तो अगर वो माल की वजह से आदमी बुलंद होता तो कारून दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जनाबे वाला कारून का नाम तक नहीं आता कहीं। फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था मगर तबाह हो गया। नमरूद बहुत बड़ा पैसे वाला था, बर्बाद हो गया। अबू जहल सूरमा था मक्के का, बहुत बड़ा पैसे वाला था, मादियत वाला था, लेकिन जनाब वाला कहाँ चिथड़े उड़ गए, उसके शिराजे बिगड़ गए। यजीद को देख लो, वक्त का बादशाह था और पैसा बहुत था उसके पास, उसके मुकाबले सरकार इमाम हुसैन के पास कहाँ
रहता था, मगर जनाब वाला क्या हुआ यदीद का, आज कोई अपना नाम, अपने बच्चे का नाम यदीद रखना तैयार नहीं है। जो यदीद से मोहब्बत कर रहे हैं वो भी यदीद अपने बेटे का नाम यदीद नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता चोंचे मार मार के ही मार देंगे उसे। तो पैसा स्टैंडर्ड नहीं है, तो फिर स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है अल्लाह रसूल का परचम उठाना। जिसने जनाबे वाला ये परचम उठा लिया, खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ भी और दुनिया में भी, उस शहंशाह वक्त की तेरा और जनाब वाला कब्र में चारों तरफ रोशनी के मीनारे रहे और हशर में बुलंद कुर्सियां जनाबे वाला उसके इंतजार में है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत आदम नबीना वाले इस्लाम ने परचम इस्लाम बुलंद किया, खुदा के कदम कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है। हज़रत मूसा खलीलुल्लाह ने बुलंद, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने ये परचम इस्लाम बुलंद किया, वो कल भी बुलंद थे और आज भी बुलंद है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दीन का झंडा ऊंचा किया जनाबे वाला, कल भी सर बुलंद थे, आज भी सर बुलंद है। ज़मीन पे तो इमाम, ज़मीन पे तो सर बुलंद, ज़मीन में तो सर बुलंद। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, उन्होंने दीन का परचम बुलंद किया और नतीजा ये है कि दुनिया के करोड़ों लोग आज भी खुदा की कसम इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई बचा, माल वाले मर गए, परचम इस्लाम वाले जिंदा थे, जिंदा हैं। अगर आज तक की हिस्ट्री देखी जाए तो बड़ा टाइम लगेगा, बस इतना समझ लो कि दीन का परचम उठाने वाले जनाब वाला ज़मीन पे भी जिंदा और ज़मीन में भी और अल्लाह के यहाँ भी बुलंद और दुनिया में भी बुलंद, दुनिया में भी बुलंद। तो जनाबे वाला माल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि मेयार जो है वो परचम मुस्तफ़ा का उठाना है। और इसी परचम मुस्तफ़ा के उठाने की वजह से न जाने कितने दलील इज्जत का ताज पहन चुके, न जाने कितने जहन्नमी जनाबे वाला जन्नती बन गए, न जाने कितने आदम के बेटे जो जनाबे वाला इंसानियत से हमकनार नहीं थे, वो इंसानों के सूरमा और इंसानों के सरखैले कारवां बन गए जनाबे वाला। एक करब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया और खुद जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, पैसे का मेयारी क्या है? आज लोग फटे फिर रहे हैं, 10 लाख पे ही फट गए, 1 करोड़ पे ही फट गए जनाब वाला, कपड़ों से बाहर है। मर्द भी और औरतें भी जनाब वाला, औरतों को भी पूछो मत, वो जनाब पर्दों की धज्जियां भी कर रही हैं। वो फितना इर्तिदाद चल रहा है, कभी इस मज़ार पे कभी उस मज़ार पे, भागम भाग, कभी इस बाजार में कभी उस बाजार में। अल्लाह अपना रहम करे, कभी मंगल के बाजार में कभी पीर के बाजार में। पैसों पे इतराती हो और पैसों पे इतराते हो, इन पैसों की हैसियत क्या है? तुमने आंखों से नहीं देखा, अभी कुछ दिनों की तो बात है। ये हैसियत है पैसे की कि 7 नवंबर, तुमने आंखों से देखा, हमने तो देखा, तुमने भी देखा। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति देखा था। रात के 12 बजे दोनों बंद, याद है? 1 बंद, 2 बंद, देवबंद, सब बंद। तो पता चला 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। पैसे का कोई मेयार नहीं है। मेयार ये है कमेटी वालों और गांव वालों, बस्ती वालों, भला बड़ा वो है जिसने दीन का परचम बुलंद कर दिया और जिसने ज्यादा ऊंचा कर दिया वो ज्यादा बड़ा है। इसलिए खुश नसीब है जनाब वाला, इतना बड़ा गांव है, इतने वोट आने मगर चंद लोग खिदमत कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दरवाजे जा रहे हैं। इस अदा को छोड़ना मत, इस खिदमत को छोड़ना मत। लाख लोग बुरा कहें, दीन का परचम उठाने वालों को लोग अच्छा भी नहीं कहते। वो खा गया, ये खा गया, वो खा गया, ये खा गया, ये खा गया जनाब वाला। तो तुम तो कुछ नहीं खा रहे हो, मगर वो खाएगा जहन्नम के आग के अंगारे खाएगा, वो खाएगा, उसके पेट में भरे जाएंगे अंगारे। जो कह रहे आ, क्यों कह रहे आ भाई तू, तेरे पास कोई दलील, कोई प्रूफ? बिला वजह। बहरहाल बात आगे करते हैं। कुरान शरीफ की अजमत पर बहुत शानदार तकरीर को तनवीर सुन लिया आपने।
और मैं भी जब बात शुरू की है मैंने, तो मैं भी चाहूंगा कि इसी मौजू को यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। और आपको बताऊं कि जिस कुरान की कोई हैसियत नहीं है हमारी नगरों में, ये कुरान कितनी हैसियत वाला है। क्योंकि हमने कुरान पे बहुत जुल्म ढाया, हमने खुद हम कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पढ़ाते नहीं, और कुरान पढ़ने वालों को हकारत की नजरों से देखते हैं जनाब वाले ये हमारा वतीरा है, और दुनिया के पर्दे पे कुरान का वो जुल्म हो रहा है। अल्लाह अपनी पनाह रखे, ये सऊदन के कुत्ते कुरान शरीफ को जला रहे हैं जनाब वाले। ये जमाने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और जमाने के न जाने कितने मनहूस कुत्ती हैं, कुरान शरीफ को पाँव के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल करा रही है। वो ये समझ रहे हैं हमने कुरान का अपमान कर दिया, कुरान का अपमान कर दिया। अबे तू क्या करेगा बे अपमान कुरान शरीफ का? सूरज की तरफ थूकने वालों का असर हमें मालूम है, सूरज की तरफ थूकेगा उसका रिजल्ट हमें मालूम है। सूरज का क्या बिगड़ेगा? अपमान तेरी फिक्र का है, अपमान तेरी सोच का है। नमक हराम है, तू इस कुरान का नमक खाया है पूरी दुनिया में, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं खाया। इस कुरान का नमक सारी दुनिया खा रही है। यहूदी खा रहे हैं, ईसाई खा रहे हैं, सारे जमाने की यूनिवर्सिटी, सारे जमाने के जनाब वाला, सारी मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारी सोसाइटियाँ खा रही हैं। अब मुझसे पूछिए तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने कि साहब कुरान का नमक सारी दुनिया खा रही है, ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। मगर मेरे पास दलील है, मेरे पास एक एविडेंस है, और वो एविडेंस ये है कि जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया में, जोर से कहो सुभान अल्लाह, और अगर कोई मर्दे मुकाबिल आए तो मेरे सवाल का जवाब दे। जब तक कुरान नहीं उतरा था, दुनिया के किसी आदमी ने साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, कोई ट्रेन बनी, कोई प्लेन बना, कोई माइक बना, कोई बिजली बनी, कोई रडार बना, कोई सैटेलाइट पे गया, कोई चांद पे गया, जमीन में पेट्रोल है किसी को पता चला? किसी को पता चला? मुझे बताओ किसी ने हवाई जहाज उड़ाए? मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल में ही सब कुछ हो गया? 1500 साल पहले भी तो दुनिया थी। जोर से बोलो यार। कुरान उतरता 1500 साल पहले, जोर से बोलो। कितने दिन पहले? 1500 years बिफोर। मेरा कुरान 1500 साल पहले जमीन पे आया। और कैसे आया? सुभान अल्लाह। तवज्जो है? आपको मैं बता दूं, आज कुरान, आप भी कुरान शरीफ को झाड़ फूंक की किताब ही समझ रहे हैं। बुखार आ गया मियां हुजूर, पढ़ के फूंक दो। इमाम साहब कम कर दो। माँ मर रही है कि मौलाना को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ देंगे। अब्बा मर रहे हैं, मौलाना को बुलाओ सूरह यासीन पढ़ देंगे। कदम कदम में मौलाना को याद भी कर जाओ। मौलाना का चौगलखोर भी है, चौराहे पे बुराई भी कर दिया। मौलाना ने यूं कर दिया, मौलाना ने, अबे क्या कर दिया बे मौलाना ने? कौन सी क़यामत आ गई मौलवी से? अपने गिरबान में झांक के देख, तू कर रहा है जो कुछ कर रहा है। पानी में दूध मिलाया तूने, दूध में पानी में मिलाया, पानी मिलाया तूने, और जनाबे वाला तूने दाल में कंकर मिलाया तूने, गुंडागर्दी की तूने, दहशतगर्दी की तूने, और जनाबे वाला हर जोर जुल्म सितम तूने किया, और जनाबे वाला हर क़यामत उठाई तूने, हर क़यामत उठाई तूने। तूने क्या नहीं किया? पड़ोसियों की बालें सूंघ ली तूने, मैंने काट ली तूने, चौराहे पे खड़े होकर गरीब का कॉलर पकड़ा तूने, ट्रैक्टर मिल गया था तुझे तो ट्रैक्टरों से लोगों की मेड़ा काट रहा था, और एक सूरमा खड़ा हुआ प्रधान चौधरी सूरमा, ये 36 मार खान जालिम, चौराहे पे कह रहा मेड़ काट लिए, तू कलुआ की मैं देख लूंगा।
अबे तू देख लेगा, तू जैसों को जने कितनों को देखा जा चुका है, कब्रिस्तान में जाके देख, तू जैसे सूरमा, अल्लाह की कसम जमीन खा गई उन्हें, आसमान निकल गया उन्हें। तुम दुनिया में न जाने कितने आसमान थे, खुदा की कसम सब जमीन ने इधर उधर कर दी, कोई नहीं बचा है। अगर बचा है तो वो बचा है जिसके दिल में इंसाफ था, गरीब परवर था, गरीब नवाज था, दीन का झंडा उठाने वाला था, अल्लाह की कसम मानवता का परचम और इंसानियत का परचम बुलंद कर रहा था, वो जनाने वाला बचा है। आज कब्रें फाड़ फाड़ के देख ले, कब्रें खोल खोल के देख ले, खुदा की कसम जिसने आलिमों की गीबत की, चुगलखोरी की, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उनमें से किसी का चेहरा तुम्हें काबे की तरफ नहीं मिलेगा। बेशक अल्लाह किसी आलिम के गुस्ताख को मरने के और दफन होने के फौरन बाद हजरत जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ फौरन फरिश्ते उसका चेहरा, जैसे लोग दफन करके आते हैं उसका चेहरा फौरन, जनाब वो फरमाते हैं फौरन उसका चेहरा फरिश्तों को हुक्म होता है, सबसे पहले इसका चेहरा काबे से हटाओ। कितना मनहूस है ये, जिसका चेहरा हम काबे की तरफ करके आए और फरिश्तों ने तुम्हारे आते ही सबसे पहले उसका चेहरा काबे की तरफ से हटा दिया। कुरान के साथ जुल्म हुआ है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। कितने लोग पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ को, और जनाब वाला कितने घरों में कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है। मर्दों को देख लो या औरतों को देख लो, पहले तो औरतें पढ़ भी रही थी, अब औरतें भी नहीं पढ़ रही। जब उनके मर्दी ढीले हो गए जनाब वाला, जब वो नहीं पढ़ रहे तो जनाब वाला वो भी नहीं पढ़ रही, जब इनके काम रुक गए तो उनके भी रुक गए। जब ये पहले ये भी पढ़ते थे तो औरतें जबरदस्ती पढ़ती कि मारेगा। तवज्जो है, अरे है क्या आ रहा होगा, अब उसे ये कमी नहीं है, फिक्री नहीं है, क्योंकि जब ये खुद नहीं पढ़ रहा तो उसे टेंशन ही नहीं है। अच्छा जिसे थोड़ा बहुत टेंशन है, बेचारी कोई पढ़ती भी है तो इसके पढ़ने का अंदाज अल्लाह अपने पनाह में रखे। 20 साल की थी तो हिज्जे कर रही थी, 70 साल की बुढ़िया हो गई तो हिज्जे कर रही है। काफ कालम बापसलू कालू सीन जबरसा लाम अलिफ जबर लामीम दो जबर मन हो गया कुरान शरीफ। अरे 20 साल की थी तो रवानी नहीं आई, 70 साल की बुढ़िया हो गई तो ही हिज्जे। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे। ईरान इराक की लड़ाई खत्म हो गई मगर इसके जुल्म कर रही है कुरान शरीफ पे। ये कुरान शरीफ पढ़ने का अंदाज है, क्या समझ रखा तुमने कुरान को? मैं बताता हूँ आज कुरान शरीफ है क्या। आज तुमने तहफ़्फ़ुज़ कुरान नाम रखा है, इस कॉन्फ्रेंस का तो मैं बताऊंगा कि कुरान शरीफ है क्या। 1500 साल पहले मेरा कुरान उतरता था, जोर से बोलो। मेरे नबी जब 40 वर्ष के हो गए, जब नबी 40 वर्ष के हो गए तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे नबी आजा, गारे हिरा में आजा, आजा आजा मेरे महबूब आजा, मैं तुझे अपना कुरान दे दूँ, अपना बयान दे दूँ। तो मेरा महबूब गारे हिरा में आ गया। जब नबी गारे हिरा में आ गए, सुभान अल्लाह, रहमत खुदा बरसी झूमी। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, ये पहला दिन है कुरान उतरने का। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मेरे बच्चे बहुत गौर से सुने। ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, अपने दिमागों में बात रखें। दुनिया पूछती है आज, अरे चलाने वाली पढ़ने वाली दुनिया जनाबे वाला तुमसे पूछती है कुरान का फायदा क्या। तुम बता सकते हो कुरान का कोई फायदा? नहीं बता सकते, इसलिए कि तुम खुद नहीं जानते हो व्हाट इज द इमेज ऑफ होली कुरान। तुम नहीं जानते हो कुरान का बेनिफिट क्या है। दुनिया पूछती है व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस यूनिवर्स, टू मैनकाइंड। पूरी दुनिया के लिए कुरान का फायदा क्या है। जब तुम्हें ही नहीं मालूम तो तुम बताओ क्या मानने को। जी आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूं। जब कुरान उतर रहा था, कुरान जब उतर रहा था तो मेरे नबी ने तो मदरसे में किसी में पढ़ा नहीं था, मुस्तफा तो उम्मी थे।
तो मुस्तफ़ा उस कुरान को नहीं लिखते थे जो उतरता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबी थे, 8 या 10 सहाबी सेलेक्टेड, 13, 8, 10 और 13, ये इख्तिलाफ राय, तवज्जो है। अब वो सहाबा और सहाबी हैं कितने? 1,24,000 कमोबेश सहाबा। सहाबी कहते किसे हैं? सहाबी उस खुशनसीब इंसान को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे का दीदार फरमाया है, सुभान अल्लाह, और ईमान की हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया, ये सहाबी है। वो कितना खुशनसीब है। अब 1,24,000 में एक साहब का कहना है कि 8 थे, एक साहब का कहना है कि 10 थे, एक बुजुर्ग का कहना है कि 13 थे। बस इतने ही थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि तुम्हें कुरान शरीफ लिखना है, यानी लाख में 10-12, तवज्जो है, लाख में 10-12 वो थे जिन्हें जनाब वाला नबी हुक्म दिया करते थे, आ जाओ और कुरान लिख लो, ये आयत उतरी है, आ जाओ कुरान लिख लो, आ जाओ कुरान लिख लो। तो वो जनाब हड्डियों पे कुरान लिख लेते थे, वो जनाब वाला चमड़े पे कुरान लिख लेते थे, वो जनाब कागज के टुकड़ों पे कुरान लिख लेते थे, और जनाब वाला कुरान लिख के रख दिया जाता था, एक जगह रख दिया जाता। कुरान ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, एक एक आयत, 2-2 आयत उतरता रहा। कुरान शरीफ तो ऐसे उतरा जनाब वाला, कभी मक्के में उतर गया, कभी मदीने में उतर गया, कभी जंगल में उतर गया, कभी मंगल में उतर गया, हुजरे आयशा में उतर गया जनाब वाला। बीच नमाज में मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हो, बीच नमाज में कुरान उतर गया, सुभान अल्लाह। बीच नमाज में भी कुरान उतरा। जिब्राईल इतनी बार आए हैं, किसी नबी की जिंदगी में 10 बार, किसी नबी की जिंदगी में 20 बार, और किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार, और किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40 बार। ये चलत फिरत का माहौल बिल्कुल नहीं रखें, स्टेज वाले भी खास तौर से बिल्कुल एकदम सावधान रहें, और स्टेज पे वही बैठा करें जो आखिर तक बैठने की हिम्मत रखा करें। स्टेज वालों को पब्लिक देखती है। पहले के जमाने में हर आदमी स्टेज पे नहीं बैठता था, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी स्टेज पे बैठे, पता तो है नहीं कि क्या बोल रहे हैं, हर वक्त इधर से उधर, उधर भागम भाग भागम भाग भागम भाग। तवज्जो है तुम्हारी? इसलिए स्टेज पे वही लोग बैठे जो आखिर तक बैठने की ताकत रखें। इजाजत है आपकी? बावाज़े बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं यकीन दिलाता हूं आपको बराई वालों और आसपास का जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, मैं आपका 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत कम टाइम लूंगा, क्योंकि हम लोग रोजाना अल्लाह के करम से इसी काम पे हैं। अल्लाह मफाजिल, रात इतनी दूर थे, हम कहाँ थे पता? बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे थे। बताओ, अल्लाह का करम देखो, हवाई जहाज से आ गए। क्या नेमत है हवाई जहाज की यार, हैं? मगर 1500 साल पहले नहीं भाई, इंसान थे मगर ये नहीं था। और इंसान तो ऐसे, तुम तो 5.5 फीट के, वो 12-12 फीट के होते थे, मगर वो हवाई जहाज नहीं बना पाए, वो ट्रेन नहीं बना पाए। अल्लाह वही है जो अल्लाह आज बनवा रहा है। वो अल्लाह 4500 साल ऐसे ही जी गए, गधे के कान पकड़े पकड़े घूमते रहे। वो अल्लाह क्या पहले नहीं बनवा सकता? अल्लाह तो वही है। तवज्जो है? तभी मैं बताऊंगा कुरान का नमक कैसे खा रही है दुनिया। मगर अभी पहले ये समझो कि जिब्राईल किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की जाहिरी जिंदगी में 40, 45 और 48 बार आए। और कौन है जिब्राईल? फरिश्तों के रसूल है वो, सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार हैं वो।
हमारे नबी की जिंदगी में कितनी बार है जनाब वाला? 20 बार आए, 9, 10 बार, 9, 40 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार नहीं। मेरे नबी की जिंदगी ज़ाहिरी में 63 साल की ज़ाहिरी जिंदगी कितनी बार आए? 100 बार आए नहीं, 200 बार नहीं, 500 बार, 1000 बार नहीं, 5000 बार ना, 10,000 बार ना, 15,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं। मेरे नबी पाक की 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में सैयदना कहा जा रहा है, देख रहे हो, जेब में हाथ डाल के चल दिया। बच्चा आया जाने दो, मगर तुम तो बैठे हो हैं? इन्हें अभी कुछ पता नहीं है, मगर जिन्हें पता है वो तो बैठे। और तुम्हारी माँ ने ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी दे रखी है तुम्हें तो ये ट्रेनिंग दी है ना माँ बाप ने कि जलसे में बैठो तो बैठे ही रहो। सुभान अल्लाह। अब जिनके माँ बापों की ट्रेनिंग अच्छी होती है वो बैठे ही रहते। हालांकि कोई उठता है, अगर तो मैं पर्सनली कमेंट उस पर करता नहीं, मगर अगर कोई उठता है तो वो पड़ोसी खुद ही देख लेता है कि यार इसकी पता नहीं ट्रेनिंग में कुछ कमी होगी भैया। माँ बाप की जिनकी अच्छी ट्रेनिंग होती है वो नबी के जलसों में आते हैं तो आके बैठ ही जाते हैं, सुनते रहते हैं। और जनाबे वाला आपको यकीन दिलाया जा रहा, बहुत कम टाइम चलेगा ये प्रोग्राम, इंशाल्लाह आप बैठे रहिए। और मैं बात ईरान अमेरिका की करूं सब उठ कर चले जाना, बात नबी की करूं तो सब बैठे रहना, क्योंकि तुम तो ये कहते हो नबी पे जान दे देंगे, जान दे देंगे। तुम जान क्या दे दोगे? उस उठने वाले से कहते हैं कि तुम जान क्या, तुम तो बैठने वाले हो, तुम जान क्या दे दोगे? तुम 1 घंटा टाइम नहीं दे पाओगे तो कैसे जान दे दोगे? 20,000 बार नहीं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी 63 साल की पूरी लाइफ में हज़रत जिब्राइल अमीन हुजूर के दरबार में तशरीफ लाए 24,000 बार तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बार? 24,000 बार। वो चांद को शर्मा देने वाला हसीन और जमील चेहरा देखा है जिब्राइल ने 24,000 बार। हमने तुमने एक बार भी देखा? वहाबी ने नहीं, देवबंदी ने और रावजी ने देखा? अरे 14वीं सदी में पैदा होता, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, कुत्तों की तरह खड़ा खड़ा खाने वाला। इसकी बातें देखो कितनी बड़ी बातें हैं। नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह। शर्म नहीं आती, गैरत का पता नहीं है। 24,000 बार देखा है फरिश्तों के सरदार ने। एक बार मेरे नबी हजरत जिब्राइल अमीन से पूछते हैं, जिब्राइल ये बताओ, जिब्राइल ये बताओ, जमीन देखी तुमने, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, गोशा गोशा देखा, पूरी दुनिया देखी है, जमीन भी देखी, आसमान भी देखे। ए जिब्राइल ये बताओ, क्या जमीनों में या आसमानों में कोई तुम्हें मेरी तरह भी नजर आया? अब फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है। जवाब सुनो, और ये फरिश्तों का सरदार है जिब्राइल अमीन, बुलबुले बागे सिदरा, रूहे अमीन। अर्ज करते हैं, मुस्तफा ने पूछा है जिब्राइल क्या मेरी तरफ जमीन और आसमानों में कोई नजर आया? तो हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा फलम अरा मिथलका या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, ज़मीनों के कोने देखे हैं मैंने, आसमानों का चप्पा चप्पा देखा मैंने, सारी दुनिया देखी है मैंने, हर गोशे में गया हूँ, सारी दुनिया का चप्पा चप्पा कोना कोना जिब्राइल ने देखा है। और इन चप्पो चप्पों में और कोनों कोनों में यहाँ मुस्तफा बड़े बड़े हसीन देखे, बड़े बड़े जमील देखे, मली हो सभी हो नमकीन देखे, बहुत ही ज्यादा बातमकीन देखे, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर देखे, मगर या रसूल अल्लाह न जमीनों में न आसमानों में या मुस्तफा। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, न जमीनों में आपकी मिसाल देखी, न आसमानों में आपकी नज़ीर देखी। या रसूल अल्लाह, न जमीनों में आपकी
मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफते जाने वहाबियत, सैयदना व कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना व गदना, सरकार सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इसी हदीस का तर्जुमा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, जोर से यही बोले सिदरा वाले। कहां वाले बोल रहे हैं? मोहब्बत की बोली बोलने को लोग कहते हैं बरेलवियत है, बरेलवियत है। कोई मोहब्बत की बोली बोलता है बरेलवियत है, बरेलवियत है। कोई भी बोल दे मोहब्बत की बोली तो कहते हैं बरेलवियत है। हम कहते हैं चांद के 2 टुकड़े कर दिए, लोग कहते हैं बरेलवी कह रहे हैं। हम कहते हैं ये पायनानर से आदम पे चला गया, लोग कहते हैं बरेलवी कह रहे हैं। हम कहते हैं मुस्तफा दुनिया की पहली हस्ती है जिसने समय की धारा को रोक दिया, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। दुनिया में खुदा की कसम इब्राहिम खलीलुल्लाह कर ना सके, इस्माइल ज़बीहुल्लाह कर ना सके, खुदा की कसम कोई नबी कोई रसूल ऐसा कर ना सका, कोई साइंस वाला ऐसा कर ना सका, इल्म वाला ऐसा कर ना सका जैसा तुम्हारे मेरे मुस्तफा ने कर दिया। उंगली का इशारा करके पहली हस्ती है जमाने की जिसने समय की धारा को रोक दिया और टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया। जिस दिन मौला अली ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज रह गई, आंखों में आंसू तड़प रहा हूं, दूर पहाड़ों के पीछे जाकर छुपने की तैयारी कर रहा है सूरज, या मुस्तफा मेरी असर की नमाज रह गई। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली इसमें रोने की क्या बात है, आंसू पहुंच अली, असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है, सूरज को वापस लाने वाला। और समय की धारा को अगर इन बंदों में किसी ने रोका तो मुस्तफा ने रोका, इंसानों में रोका तो मुस्तफा ने रोका, नबियों ने रोका तो मुस्तफा ने रोका, रसूलों में किसी ने रोका है समय की धारा को। और टाइम का पूरा सिस्टम अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने कर दिया। नारे तकबीर। फिर भी अगर महमदपुर का कोई आदमी ये कह दे या हिसानपुर का कोई आदमी ये कह दे कि नबी हमारी तरह है, अबे चराने का सालिम मावारा अत्याचारी ला, पूरी दुनिया के करोड़ों मिलियनों बिलियनों लोगों में से एक आदमी उठा के ला जिसने कभी उंगली का इशारा करके सूरज को रोक दिया। जी सुभान अल्लाह। कहां है न्यूटन का मानने वाला, कहां फाराबी की रट लगाने वाला, कहां है अरस्तु को अपना बाप मानने वाला। अबे अरस्तु को बाबा मान ले अपना, न्यूटन को मान ले, और ला साइंस वालों को एक उठा के ला जिसने ये कहा अबे डूबते हुए सूरज। जोर से यार, ये दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे नबी की, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। हजरत अली ने असर की तैयारी कर ली और मुस्तफ़ा जान रहमत ने डूबते हुए सूरज की तरफ उंगली का इशारा करके इरशाद फरमाया, ओ डूबते हुए सूरज, अल्लाह के हुक्म से चलता है तू, अल्लाह का पैगंबर हूं मैं, हुक्म है मेरा, असर के मकाम पे आकर खड़ा हो जा, मेरा अली असर की नमाज अदा कर ले। मुस्तफा की मर्जी पा गया था सूरज, मुस्तफा की मर्जी पा गया था सूरज, जो पहाड़ियों के पीछे से चेहरा चमकाता हुआ बाहर आया, असर के मकाम पे आकर खड़ा हो गया। अरे वो तो खैर हो गई जो मर्जी मुस्तफा में असर का टाइम था। अगर मुस्तफा की मर्जी ये होती कि आज का दिन दोबारा शुरू हो जाए, आज का दिन दोबारा शुरू हो जाए, तो खुदा की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ ये सूरज पहाड़ों से निकल के अल्लाह की कसम सुबह के मकाम पे आके खड़ा हो जाता। इसलिए ये सूरज को वो करना है जो मुस्तफा चाहते हैं, क्योंकि मुस्तफा पूरी दुनिया में अल्लाह के वजीर आजम है, जामे उनकी चलती है। 5 साल की कुर्सी नहीं है इनकी, 10 साल की कुर्सी नहीं है इनकी, 20 साल की कुर्सी नहीं है इनकी,
यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के जब से आए हैं और जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। अगर कोई अल्लाह का वजीर आजम रहेगा तो मेरा मुस्तफा जहां में इनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में इनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। ये मेरा मुस्तफा है, जमाने में इकलौता है, निराला है, बेमिसाल है, न यहाँ जवाब है न वहाँ जवाब है। ये बात मैं कहता हूँ तो जनाब पेट में दर्द होता है और आंतों में आंतें खिंच जाती हैं और कहता है पेट पकड़कर मैं सोचता हूँ कि ये बरेलवी है, ये बरेलवी है। अब मोहब्बत की बोली बोले तो बरेलवी कहता है, इल्जाम लगाता है। हम कह दें पालने में मुस्तफा ने उंगलियों के इशारे पे चांद को घुमा डाला तो हम पे इल्जाम है कि हम बरेलवी हैं। हम कह दें मुस्तफा ने अपनी उंगलियों से पानी निकाल कर 1500 लोगों को सैराब कर दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। तो हम पे इल्जाम है कि ये बरेलवी है। अबे नबी की मोहब्बत की बोली बोलना अगर बरेलवियत है तो खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये जिब्राइल अमीन का पैगाम सुन। ये बरेली वाला नहीं कह रहा है, दिल्ली वाला नहीं कह रहा है, फतेहपुर वाला नहीं कह रहा है, कुदर की बिलारी वाला, डीगरपुर वाला, कोटा बराई वाला या महमदपुर सिरसी वाला नहीं है। आला हज़रत फरमाते कि यही बोले सिदरा वाले। वो बरेली वाला नहीं है, वो सिदरा वाला है। तवज्जो है। मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है तेरी नजर में, तो फिर जिब्राइल को भी छुपे बंदो क्यों खुले बंदो बीच चौराहे पे कह दे, बेगैरत तो है ही, हो सकता है कह भी दे कि जिब्राइल भी बरेलवी है। अरे बोलना, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है तुम्हारी। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। हज़रत 24,000 बार जिब्राइल ने वो पाकीज़ा चेहरा देखा है मुस्तफा का। कुरान उतरता रहा, लिखा जाता रहा, उतरता रहा, लिखा जाता रहा। अब लिखने वाले खुश नसीब देखो, अल्लाह के नबी नाम लेकर पुकारते हैं, मुआविया इधर आओ। जोर से बोलो, जोर से। अरे सेलेक्टेड पर्सन है मुआविया। अबे 14वीं सदी में पैदा हुआ, एहसान फरामोश, जो कुरान तेरे घर में है अमीर मुआविया का लिखा हुआ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे नमक हराम, ये जो कुरान तेरे घर में है नबी ने नहीं लिखा, कसम खा के कहता हूँ नबी ने नहीं लिखा। हिस्ट्री पढ़ के देख जाहिल, तू तो जहालत में इतना मुलव्वस है, तू उर्दू हदीस भी नहीं पढ़ सकता, तू हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। अलिफ जल्लत की याद नहीं है जालिम तेरे, मुझे मालूम है तेरी हैसियत, तेरी औकात क्या है मैं जानता हूँ। अबे सालिम, इल्म का हैन नहीं है तेरे पास, अलिफ का लठ नहीं है तेरे पास, मरदूदे जमाना, जलीले जमाना, रुसवाए जमाना, शर्म नहीं आती बेगैरत कहीं के। जो कुरान तेरे घर में रखा हुआ है, खुदा की 100 बार कसम खा के कहता हूँ अमीर मुआविया ने लिखा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, मसलक आला हजरत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब हजरत, क्या बात है। अरे हर चढ़ते सूरज के साथ सुन्नत मुस्तफा को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर करने वाला मरदूद जमाना, जिसे जीने का सलीका ना हो।
बेशक जो यहूदियों ईसाइयों की तरह लिबास पहनता हो, जिसे बात करने का ढंग ना हो, जो जनाबे वाला जिसकी जबान पे हर वक्त मुगल्लज़ात रहती हो, न कुरान आता हो न हदीस आती हो, वो कुत्ता जमाने का मनहूस, वो हरीस लालची कुत्ता दुनिया का मेरे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे। अबे सब कुछ गवार है मगर किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी अल्लाह की कसम गवारा नहीं की जा सकती। चाहे तू किसी बड़े बाप का बेटा हो या किसी मालदार का बेटा हो या किसी खानदानी शराफत का चोला पहन के आया हो, पहचान लेंगे, बेनकाब कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। दीन पे एहसान अबू बकर का है, दीन पे एहसान मेरे उमर का है, इस्लाम पे एहसान मेरे उस्मान का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे कौन है पूरी दुनिया में मुकाबला कर? जी जी, इल्म हो तो सामने है। सिर्फ इतना कहने से होता है एक पीर का बेटा जी, चाहे जो कहे अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, एक मजार का मुजाविर अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे, एक गांव का बद्दू, क्या बात है, वाह वाह, जिसे हल चलाने तक की तमीज न हो खेतों में, वो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करे। अबे इस तरीदा दहनी को, इस भेड़िया दहनी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दीन पे एहसान मेरे अबू बकर का है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या तुझे पता नहीं जब कोई नहीं था मुस्तफा के साथ तो खुदा की कसम तू अली अली करता है, अली 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 अली। अबे कैसे इनकार है बे अली की अजमत से, अली की अजमत का सूरज कल भी रोजे रोशन की तरह आया था, आज भी रोजे रोशन की तरह आया है। अली मेरे सर का ताज है, अली खुदा की कसम मेरा इमाम है, अली मेरी आंखों का नूर है, अली मेरे घर का चराग है, अली खुदा की कसम मेरे लिए मशाले राह है, अली बना रहे हिदायत है, अली अल्लाह की कसम मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मगर जब हजरत अली 8 साल के बच्चे थे तो बता मुस्तफा का हाथ पकड़ा किसने? बेशक बेशक, अल्लाह अकबर, या अली, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। कौन था वो जब मुस्तफा रास्ते में जाते थे चादर के फंदे बना बना के जमाने के वो लालची मुशरिकीन मक्का और कुफार और मुआनिदीन मक्का चादर के फंदे बना बना के मुस्तफा की गर्दन में डाल देते थे। और वो कुत्ते अबू जहल के भेड़िए, अबू जहल और उसके दस्तरखान की बची कुची हड्डियां खाने वाले वो उतबा शैबा वलीद इब्न मुगीरा जैसे कुत्ते जब मुस्तफा जान रहमत की के गले में चादर डाल के मुस्तफा का कत्ल करना चाहते थे, बताओ उस टाइम कौन आया था उन सूरमाओं, उन नाहंजार कुत्तों से लड़ने के लिए, इन भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए? अल्लाह का कौन सा शेर बीच मैदान में था? मैं कसम खा के कहूंगा कि उन कुत्तों के हाथों से बचाने वाला और मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में पिटने वाला, मार खाने वाला कोई और नहीं, मेरा अबू बकर सिद्दीक था। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर ईरान खड़ा था, तवज्जो चाहूंगा। आज यार मुझे हैरत होती है जी, जिसे पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, क्या हो गया यार इस आदमी को यार? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, चेहरा देखो तो यहूदियों का बाप लगे, ईसाइयों की औलादें लगे। अल्लाह बेहतर जाने, नुत्फे तहकीक है ना है ये अल्लाह जाने। तवज्जो है जी, मगर सहाबियों की शान में गुस्ताखी करते हुए शर्माता नहीं। तवज्जो है,
मेरे नबी का पर्दा हो गया। पर्दा होने के बाद कलमा पढ़ने वाले कुछ जालिम आवारा ख्याल बदमाश खड़े हो गए, उन्होंने पूरी टीम बना ली। हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात टैक्स है, ज़कात टैक्स है। तो जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ के 6 पारे में फरमा रखा है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ओ मेरे नबी, तू दीन का झंडा उठाता रहे, दीन का झंडा उठाना तेरा काम है, और तेरी जान, तेरी जात और तेरी बात की हिफाजत करना हमारा काम है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब वो जनाबे वाला आवारा ख्याल बदमाश ना हंजार, ज़कात का इनकार करने वाले वो मुर्तद्दीन, जब वो फितना पूरा का पूरा फितने का नाग सर उठा के खड़ा हो गया, इधर देखो तो कौन था उस फितने के नाग के सर को कुचलने वाला? एक अल्लाह का मुखलिस बंदा। पूरी दुनिया में कौन था? एक अल्लाह का मुखलिस बंदा, एक अल्लाह का महबूब बंदा, एक अल्लाह का महबूब बंदा। नाम था उसका अबू बकर सिद्दीक, जिसने तलवार न्याम से बाहर निकाली। इरशाद फरमाया, ज़कात की एक रस्सी का भी इनकार किया जाएगा तो अबू बकर की तलवार उसका पीछा करेगी, सर काट लूंगा। अगर किसी ने मुस्तफा जान रहमत के इस्लाम में तहरीफ और तरमीम करने की कोशिश की, एक फितने का दाग बुझ गया, एक फितने का नाग मर गया। मगर शैतान बड़ा मरदूद है, उसने चोला बदला। अब की बार बहुत खतरनाक तरीके से मैदान में आया। उसने जनाबे वाला ईरान के सूरमा को लिया, उसने रूम के सूरमा को लिया। वो भी सुपर पावर, ये भी सुपर पावर, दो सुपर पावर एक तरफ, और खुदा की कसम नबी का एक मुखलिस गुलाम और मुस्तफा जान रहमत का एक चहीता गुलाम और अल्लाह का एक महबूब बंदा अकेला एक तरफ। बता रे बता, जब ईरान और रूम की मुत्तहिदा फौजों ने इस्लाम की अजमत को मक्के और मदीने में दफन करने की कोशिश की थी, बता रे बता, यहूदियों ने और ईसाइयों ने जब यूनाइटेड ब्लॉक बना के इस्लाम और कुरान को दफन करने के संकल्प लिए थे और कसमें खाई थी। बता रे बता, उन कसमें खाने वाले नापाकों ना हंजारों का सामना करने के लिए मैदान में कौन आया था? बता, क्या अली आए थे? क्या वो मौला अली थे? क्या वो असदुल्लाहिल गालिब थे? क्या वो मजहरुल अजाइब वल गराइब थे? क्या इमामुल मशारिक़ वल मगारिब थे? क्या वो अबू तालिब के शहजादे और मेरे सर के ताज हुजूर सैयदना मौला अली थे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। दुनिया के इन दो सुपर पावरों का सामना करने के लिए और इन्हें खाक में मिलाने के लिए अगर कोई आया था मैदान में तो वो मेरा उमर फारूक आजम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल, अल्लाह ने फरमाया तेरी जात को भी बचाऊंगा, तेरी बात को भी बचाऊंगा। जात को भी बचाया और बात का जब नंबर आया तो अबू बकर आ गए। बात को बचाने का नंबर आया तो मेरा उस्मान, मेरा मौला, मेरा उमर फारूक आजम आ गया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर तने तनहा मेरा उमर शेर खुदा बन के जनाबे वाला खड़ा हुआ है। हिम्मत है मेरे उमर ने ऐसी नातिका, मेरे उमर ने ऐसा अरसा हयात तंग किया यहूदियों और ईसाइयों का। इधर खालिद बिन वलीद चले, उधर साद इब्ने अबी वक्कास चले। ईरान पे इस्लाम का झंडा मेरे साद इब्ने अबी वक्कास ने लहरा दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम सरबराह हुकूमत और खलीफा ज़मा है, मुस्तफा जान रहमत का दूसरा खलीफा। इस्लाम के लिए जनाबे वाला जान को और औलाद को दांव पे लगा के इस्लाम को जनाबे वाला यहाँ तक पहुँचा दिया। अब बात अगर करता है मेरे उस्मान गनी की तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। है क्या बे तेरे पास? 2 बिगली जमीन है तेरे पास, एक मकनिया है तेरे पास, एक जरा सा मकान बन गया, फटी फिर रही है, कपड़ों से बाहर घूम रही है। अब एक मकनिया, एक दुकनिया, एक जनाबे वाला 25-50 हजार की कार और एक क्या है तेरे पास? एक स्प्लेंडरिया ले ली है, फटा फिर रहा बे। ये उस्मान गनी है, खुदा की कसम उस्मान गनी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो उस्मान है, वो उस्मान है कि जब चंदे की जरूरत आती थी तो खुदा की कसम मेरा नबी कहता था चंदा लाओ दीन के लिए, चंदा लाओ। मगर आगे बढ़ने से पहले अरे ओ बराही वालों, मैं
जब नबी जमीन का मालिक, जब नबी आसमान का मालिक, जब नबी सितारों का मालिक, जब नबी चांद और सूरज का मालिक, जब नबी कायनात का मालिक, उसे चंदे की जरूरत क्या? बेशक। वाह 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 वाह। तवज्जो है जी। अरे जो नजर उठा के पहाड़ को देख ले सुभान अल्लाह। और ये कह दे हजरत आयशा से, या आयशा लौ से तो सारा मैया हादल जबल दहबा, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। जिसकी नजर ऐसी, उसने एक बार नहीं बार बार कहा चंदा लाओ, चंदा लाओ, चंदा लाओ। और हर बार अबू बकर सिद्दीक पूरा घर झाड़ू लगा के, हजरत उमर आधा घर, हजरत उस्मान की तो ये पोजीशन है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, हिस्ट्री पढ़ के देखो, जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। हिस्ट्री पढ़ के देखो, एक कुएं की जरूरत पड़ गई, मुसलमानों के पास पानी के पीने के लिए कुआं नहीं था, तो मेरे नबी ने फरमाया कौन करेगा ये नेक काम? तो हजरत उस्मान बोले या रसूल अल्लाह, ये पैसा आप ही का तो है, ये कुआं मैं खरीदूंगा मुसलमानों के लिए, वक्फ कर दूंगा इसे। जब जरूरत पड़ी जंगे तबूक में घोड़ों की, तो मेरे उस्मान ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से घोड़े, जंगी अरबी नस्ल के जंगी घोड़े मेरी तरफ से लिए दिए जाएंगे। 1000 घोड़े जनाबे वाला, एक अरबी नस्ल के जंगी घोड़े की कीमत आज की रेट में जो फौजियों के पास होता है 80 लाख रुपए का एक घोड़ा होता है। 90 लाख 80 लाख मिनिमम और 1 करोड़ मैक्सिमम। 90 लाख का एक घोड़ा रखिए। फिर हजरत उस्मान गनी का चंदा देखिए, हर जगह जनाबे वाला इतना पैसा था, इतना पैसा कि तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहाँ खत्म होती है, वहाँ से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। हम तुम तो 10 करोड़ में ही फट गए। एक सिरसी में प्लाट क्या हो गया, एक महमदपुर में प्लटिया क्या हो गई, एक जनाबे वाला जिला संभल में एक 10 बीसे जमीन क्या खरीद ली। फटो कपड़े से बाबे क्या है बे तू, है क्या बे तू, क्या है? एक प्लटिया ले ली, एक कीमत क्या हो गया, क्या हो गया बे, क्यों फट रहा है? हजरत उस्मान के पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, अगर सुन सको तो बताऊं, तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती जहां खत्म होती है, वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। तुम्हारी दुनिया में दौलत की गिनती कितनी है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से मेरा उस्मान शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मामला। मगर वो फटैया, एक बात बता दूं तुझे, इतना बड़ा मालदार, मगर हर वक्त आलम क्या, नजरें झुकी झुकी हैं, सुभान अल्लाह, पलके बिछी बिछी हैं, पैबंदों का लिबास है, कपड़े बिल्कुल सिंपल हैं, जिंदगी बिल्कुल सादा लो है। कोई दूर से कह नहीं सकता कि ये बड़ा मालदार है। और आलम क्या है? आज एक मस्जिद में आए हैं, वजू बना के, बड़ा मशहूर वाक़या है, वजू बना के इस मस्जिद में आए हैं। मस्जिद में आए तो मस्जिद की छत को देखा, मुस्कुरा दिए, खूब मुस्कुराए। मुस्कुराने का मतलब बता, आवाज नहीं निकलती, मगर मुस्कुराता जैसे मैं मुस्कुराऊं, आप मुस्कुरा रहे, आवाज नहीं निकलती। तो इतने मुस्कुराए कि ये दांत जाहिर हो गए। एक साहब पहले से ही मस्जिद में बैठे थे, वो आ गए करीब में, आका सलाम अलैकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको, आपने वजू बना मस्जिद में तशरीफ लाए, और मस्जिद में आके छत को देखा, मुस्कुराने लगे। आका मैं जानना चाहता हूँ अकेले ही अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? तो सैयदना उमर, सैयदना उस्मान गनी जवाब देते हैं, जानना चाहता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? बोले जी सरकार। तो सैयदना उस्मान गनी का जवाब सुनो, इतने बड़ा मालदार है, इतना बड़ा मालदार है कि आज की दुनिया में भी सबसे आगे है। क्योंकि आज की दुनिया का ये नियम है, जब सेठ मर जाएगा तो बैंक में करंट अकाउंट उसी दिन मर जाएगा। सेठ खत्म, करंट अकाउंट, टाटा खत्म, करंट अकाउंट, बाटा खत्म, करंट अकाउंट, इरला खत्म, करंट अकाउंट,
बिरला खत्म, करंट अकाउंट जब तक है तब तक है। तवज्जो है। मगर उस्मान अकेला सेठ है दुनिया का जिसे पर्दा फरमाया 1300 साढ़े 1300 साल हो गए। अकेला सेठ है कि 1350 साल या 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए। मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान का करंट अकाउंट चल रहा है, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान अल्लाह। पहला सेठ है जमाने का। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, ये देख लो कुरान पढ़ने वाला सबसे आगे। सुभान अल्लाह। आज भी दुनिया में इकलौता सेठ है मेरा उस्मान। जानना चाहते हो क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। तो कहते हैं मुझे नहीं। जुमला सुनो, ईमान ताज़ा करो। और वो जो कपड़ों से निकले निकले फिर रहे हैं, 10-10 लाख में पिलटिया हो गई, मकनिया बन गई हैं। वो जो निकला निकला फिर रहा ऐसा जैसे खा जाएगा दुनिया को। एक उलेरो बुलेरो क्या हो, एक स्कॉर्पियो पिस्कॉर्पियो क्या हो हैं? तवज्जो है। एक छोटी सी हैन्यू बैन्यू फैन्यू क्या हो गया? ये इरेटा किरेटा करकेटा किरेटा क्या हो गई? किसी कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा। तवज्जो है। अरे मेरे उस्मान का जवाब सुनो बराई और आसपास वालों। जानना चाहता मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे। मगर इस मकाम पर एक बार इसी छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। इस छत को देख के मेरे नबी मुस्कुरा दिए थे। आज मैं भी उसी जगह खड़ा था। मैंने भी सोचा क्यों ना छत को देख के मुस्कुरा दूं ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल हो जाए। इतना बड़ा मालदार और सुन्नतों का दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारे मालदार साहब 60 साल के हो गए। सुन्नतों की दीवानगी तो छोड़ो, फर्जों का सम्मान नहीं है। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, यूं फटे फटे फिरते हैं हर जगह। मगर 60 साल के देखे मैंने आंखों से, वो हर वक्त चुगलियां करते फिर रहे हैं। अजान हो रही है, 60 साल का बुड्ढा 70 साल का बुड्ढा मस्जिद के दरवाजे पे मैंने अपनी आंखों से देखा। अजान हो रही है और ये 70-60 साल के बुड्ढे मस्जिद के दरवाजे पे बैठे हुए मालदारी के नशे में चूर बग्गी बाग खेल रहे हैं बैठे हुए। बग्गी बाग कौन कहेगा इनसे? ये तो सूरमा है, ये तो 36 मार्को है, ये तो 29। इनसे कौन क्या कहेगा? बग्गी बग्गी बाग खेल रहे हैं मस्जिद, ना अजान ना नमाज, मस्जिद बग्गी बाग। कोई बुड्ढा बग्गी फंसाए पड़ा, कोई बुड्ढा बग्गे फंसाए पड़ा। अरे अबू बकर का एहसान है, उमर का एहसान है, और मेरे उस्मान का जोर से और जोर से। और अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सुनो, मुस्नद दैलमी किताब का नाम है और हजरत अली रिवायत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली रिवायत कर रहे हैं और मुस्नद दैलमी की हदीस है और हजरत अली रिवायत कर रहे हैं। क्या हजरत अली कह रहे हैं? हजरत अली फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला अतानी जिब्राइल। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया मेरे पास, तवज्जो है ना, मेरे पास जिब्राइल आए थे और आके जिब्राइल ने मुझसे ये कहा था, मैंने जिब्राइल से ये पूछा था मन युहाजिरु मैया, मेरे साथ हिजरत कौन करेगा? तो हजरत जिब्राइल ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे साथ महबूब युहाजिरु माका अबू बकरिन, युहाजिरु माका अबू बकरिन। ए मुस्तफा, आपके साथ हिजरत करने वाला अबू बकर है। वहुवा यली अम्र उम्मत का मिन बाद का। और या मुस्तफा, आपके बाद आपकी उम्मत का वाली भी अबू बकर ही होगा। आपकी उम्मत का वाली भी वहुवा अफज़ल उम्मत का बादल अंबिया। और एक मुस्तफा, नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला इस दुनिया में कोई है तो वो अबू बकर है। ये हदीस है और हजरत अली रिवायत कर रहे
जिंदाबाद। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, सुभान अल्लाह, बेशक जब खैबर फतह नहीं हो रहा था, तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लओतियन्न रायत गदन, कल मैं झंडा ऐसे शख्स के हाथों में दूंगा जो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उससे राजी है। सुभान अल्लाह। पूरी रात करवटें बदल बदल के गुजारती सहाबियों ने सोचते थे कल सुबह का सूरज निकले और मेरे नाम का ऐलान हो जाए। हर शख्स की तमन्ना और हसरत थी मेरे नाम का ऐलान हो जाए, मेरे नाम का ऐलान हो जाए। और जैसे ही सूरज की किरणें नमूदार हुई हैं, दूसरे दिन का खाबर मशरिक तुलू हुआ है, तो मुस्तफा जान रहमत ने खुदा की कसम लब खुले फूल झड़े इरशाद फरमाया, ऐना अली बिन अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब कहाँ है? तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वह रामेदुन, उनकी आंखें आई हुई हैं, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बेचैन है। इरशाद फरमाया जमाने के तबीबे आजम ने, हकीम जमाना ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में सबसे बड़ा डॉक्टर बन के आया वो मुस्तफा फरमाता है, हाँ जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया का सबसे बड़ा तबीब है मुस्तफा, सबसे बड़ा डॉक्टर है मुस्तफा। बल्कि ये कहना चाहता हूँ बड़ाई वालों, इस वक्त दुनिया का जितना भी मेडिकल साइंसेज है सब मुस्तफा जान रहमत की तरफ झुका हुआ है। पूरा मेडिकल साइंस मुस्तफा की चौखट पे, मुस्तफा की चौखट पे नाक रगड़ने पे मजबूर है। और जनाब पूरी दुनिया है साइंस आज मुस्तफा की सुन्नतों के लॉजिक ढूंढ रही है। कई 1400 साल पहले जी परेशान हो, कोई उलझन तो नहीं है? अभी टाइम तो नहीं हो रहा है? उरी 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 टाइम तो हो गया मगर बात तो अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तुम कहाँ को जा रही हो? बैठती क्यों ना? बैठ रही। ये उठक बैठक अच्छी लग रही है, वहीं बैठ जा। कहीं तो सुनती नहीं है, यहाँ तो सुन लो। बैठे रहो चुपचाप और सुनो गौर से इन बातों को, और अपने बच्चों को सिखाओ इन बातों को। बच्चों को ये बातें सिखाओ, रसूल पाक की मोहब्बत की बोली अपने बच्चों को सिखाओ। मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में, हमारी गर्दनों में माँ बापों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरबियत दें अपनी औलादों को और रसूल पाक की गुलामी का पट्टा डालें गर्दनों में। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, कुत्तों के नहीं होते बच्चे, कौओं के नहीं होते, अरे बिल्ली के नहीं होते हैं ना बच्चे जानवरों के भी। तो बच्चा कोई कमाल नहीं, बच्चों की गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है। उन्हें जेवर इल्म से आरास्ता करो। आगे बढ़ाते हैं बात। तवज्जो है आपकी? आखिरी बात करते हैं, लंबी बात नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि आज मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हमारे सहाबा मेरे अली तशरीफ लाए और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में डाल दिया। और जैसे ही मुस्तफा का लुआब सैयदना मौलाए कायनात की आंखों में आया, हजरत प्यारे मुस्तफा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। उनका बयान है, फरमाते मुझे लगा कभी मेरी आंखें दुखी
मुशरिकीन थी। वो दिन था जब मौला कायनात ने खुदा के कसम खैबर को फतह किया। सबका हक है, सबका हिस्सा है। ऐसे ही कुरान शरीफ जब लिखा जाता रहा तो इस कुरान शरीफ के लिखने में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे वही की हैसियत से जनाब पूरी तारीख इस्लाम में उनका नाम जनाब वाला आप पढ़ सकते हैं। तो एहसान है सबका और कुरान इन्हीं के दम से आज हमारे घरों में है। तो जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान उतरता रहा मगर 1500 साल पहले उतरा और यूं लिखा जाता रहा। 1500 साल पहले जमाने में इल्म नहीं था, 1500 साल पहले दुनिया में विकास नहीं था। इसलिए कि जनाब वाला इल्म होता तो विकास होता, अगर लोगों के पास इल्म होता तो विकास होता, क्योंकि विकास इल्म से होता है, तरक्की इल्म से होती है। तरक्की हो इल्म होता तो तरक्की होती, इल्म नहीं था इसीलिए तरक्की नहीं थी। जनाब वाला क्यों नहीं थी? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता के बीच में इल्म को आम नहीं करूंगा। इल्म तो था मगर नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। इसीलिए जनता न साइकिल बना सकी, न मोटरसाइकिल बना सकी, जनता न बिजली बना सकी, न माइक बना सकी, क्योंकि इल्म था ही नहीं। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निखार। यही वजह हुई कि जब नबी आ गए 12 रबीउल अव्वल को आ गए और छा गए। बचपन देखा, दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। हम जब जवान हुए और गलियां सजी हैं हमारे नबी से और गलियारे महके हैं मुस्तफ़ा से, तो दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि जवान बहुत देखे हैं हमने मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब खुदा की कसम 40 बरस के हुए नबी और अल्लाह ने फरमाया आजा गारे हिरा में, आजा मेरे महबूब। आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में। आज पहला दिन है, जिब्राइल आए कुरान की पहली सूरत लेके। याद कर लो, मैं ये कहना चाहता हूँ कुरान का एहसान है सारी दुनिया पे। कुरान ने भला किया है पूरी दुनिया का, कुरान ने एहसान किया है सारी दुनिया पे। क्या एहसान है कि जैसे ही कुरान उतरा रब की तरफ से जिब्राइल अमीन आए और हजरत जिब्राइल कुरान की पहली सूरत लाए। पहली सूरत में पहली घोषणा हो गई, पहली सूरत में पहला ऐलान हो गया, पहली सूरत में पहली उद्घोषणा हो गई। और वो ऐलान ये था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की पहली सूरत में पहली घोषणा है, शाही फरमान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान के आते ही इल्म का उजाला फैल गया है और जैसे इल्म का उजाला फैला तभी तो इनकलाब आया। ये देखो क्या नाम है, जेम्स वाट स्कूल जाते नहीं, कोयला देखकर रेल का इंजन बना रहे हैं। ये मार्कोनी है, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहे हैं। इनकलाब आ गया जनाबे वाला। ये इनकलाब इल्म का था और इल्म का इनकलाब कहाँ से आया? मेरे कुरान से। यानी विकास कमाल है इल्म का और इल्म कमाल है कुरान का और कुरान कमाल है मेरे मुस्तफा का। इसलिए इस कुरान ने सारी दुनिया में एहसान किया है। इस कुरान की जनाबे वाला इमेज को पहचानो, इसे पढ़ो और इसे समझो और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और पढ़ो और जनाब इन मदरसों का देखभाल रखो और इन मदरसों का साथ दो जनाबे वाला। ये कुरान के झंडे जो बुलंद कर रहे हैं मदरसे, इनका साथ देते रहो। खुशी है कि आज 11 बच्चे यहाँ से फारिग हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है दुनिया में। हाँ, मगर आखिरत का भी एक फायदा सुना जाता है जनाबे वाला। ये देखो कब्र में एक आदमी चला गया, जब कब्र में एक आदमी चला गया तो अज़ाब के फरिश्ते आए, हथौड़े लेके आए, गुर्द लेके आए। वो जनाबी से सबक सिखाना चाहते थे मगर कुरान बीच में आ गया कि इधर से नहीं इधर से आओ। तो जनाब फरिश्ते उधर से आए तो कुरान उधर आ गया कि तो कुरान उधर आके बोला इधर से नहीं इधर से आओ। फरिश्ते इधर आ गए तो कुरान फिर आ गया उधर से, कहने लगा इधर से नहीं इधर से आओ। तो फरिश्ते बोले हट जा, हमारे सामने से हट जाए, खल्ले सबीली, रास्ता छोड़ दे, क्यों बीच में आ रहा है? तो कुरान ने कहा कब्र के अंदर, कुरान ने कहा कि अज़ाब के फरिश्तों मैं नहीं हटूंगा तुम्हारे सामने से, इसलिए कि इसने दुनिया में मेरी हिफाजत की थी, कब्र में मैं
इसलिए जनाब वालों कुरान का चौतरफा फायदा है, कुरान तो फायदा ही फायदा है, सिर्फ झाड़ फूंक में नहीं, नुस्खा शिफा है, नुस्खा इनकलाब है और जनाब वाला नुस्खा कीमिया है, पूरी दुनिया में इल्म को फैलाता है कुरान शरीफ। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात करेंगे। आज बस जनाब वाला इन्हीं बातों पे अपनी बात को तमाम करते हैं और आपसे कहते हैं कि आज ये 11 बच्चे फारिग हो रहे हैं, 11 बच्चे। आपने हर साल इस मदरसे को ताबन दिया है और खूब देते रहे हैं आप जनाब वाला। आज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 15,000 दे दीजिए या 50,000 दे दीजिए, मगर अगर कुरान की इज्जत आपके दिलों के अंदर वाकई जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है और कुरान की इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए सबसे अहम है, तो जनाब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनाब ये हकदार है मदरसे कि इनका ताउन किया जाए। मैं 11,000, 12,000 और 15,000 की बात नहीं करता, मगर आप में से बस 2 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। आप में से जनाब वाला अपने तौर पर जो देना चाहें 1,000, 2,000, 5,000, तो जनाब वाला इंशाअल्लाह। और अब रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ में ख्याल रखें इस मदरसे का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इदारा और हर साल बहुत बड़ा जलसा यहाँ होता है जनाब वाला। ये दीन का और इस्लाम का जबरदस्त काम है। आज के दौर में इन कामों को करना बड़ा अहम है, जबकि चारों तरफ जनाब कैसी कैसी हवाएं चल रही हैं, फितने हैं, ईमान को लूटने की साजिशें हैं। ऐसे हाल में इन मदरसों का बचाना बड़ा जरूरी है और अगली नस्लों के सीनों में कुरान को मुंतकिल करना बड़ा जरूरी है। तो कौन है जो पूरे मजमे के अंदर जनाब वाला कुछ अल्लाह और रसूल के लिए पेश कर सके? है कोई यहाँ से लेकर वहां तक? माशाअल्लाह अपने तौर पर जितना मुमकिन हो। इधर मुफ्ती साहब के हाथ में माशाअल्लाह 1,000 रुपए, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। ये 2,000, 1,000 माशाअल्लाह 15, 2,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह आबाद रखे, खुशहाल रखे, नस्लों का मुस्तकबिल माशाअल्लाह। 100 रुपए, 500 रुपए, 2500 रुपए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, दो जहां में खुदा लाज रखे। 1, 2, 4 जनाब वाला हमारे गाँव के अंदर और तुम्हारे इलाके में गलिया मशगूला है, यहाँ तो औरतों ने जेवर तक दे दिए थे एक बार, और जनाब हमारे गाँव के अंदर तो चंदा जरा मिनटों सेकंडों में लाखों है नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, क्योंकि वक्त भी ज्यादा हो गया है। हम नहीं चाहते जनाब वाला कि और ज्यादा बात को तूल दिया जाए। हज़रात मैं मुफ्ती इमरान, मुफ्ती कारी शराफत और कारी फरमान साहब और मौलाना अल्लामा फाजिल और सबको मुबारकबाद, और अपने सदर सेक्रेटरी अरकान सबको और आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। माशाअल्लाह जलसा तो इतना बढ़िया है, आप 1 घंटा और सुन सकते हैं क्या? मगर माहौल अनुकूल नहीं है, इसलिए इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। अल्लाह ताला को 1 मिनट का टाइम और है, कोई और अगर कोई पेश करना चाहे 100, 50, 200, 500 अल्लाह और रसूल के लिए, अगली नस्लों के सीनों में कुरान शरीफ को मुंतकिल करने के लिए। आज मैं आपको ये फोर्स नहीं करूंगा 11,000 दे दो या 15,000 दे दो, जो तुम्हारे बस में हो वो पेश कर हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से तुम्हारी मेरी और कितने हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये तो बहुत हैं, 1500 देखिए माशाअल्लाह शहजादी की दस्तार है। इन्होंने जनाब वाला अपने बच्चे की दस्तार के मौके पे ये खूबसूरत नजराना मदरसे को पेश किया माशाअल्लाह। कितने? सुभान अल्लाह। 5,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत हो, उजाले बख्शे। 1,000 रुपए भाई ने पेश किए। 1 मिनट का टाइम है, ज्यादा नहीं, जो भी मुमकिन हो आपसे जनाब वाला। हो सकता है आपके 10 रुपए से कोई हाफिज़ कुरान एक आयत याद कर ले और वो जनाब वाला फिर 10 को पढ़ा, 10, 20 को पढ़ाए और सदका जारिया पूरी चैन बन जाए, बहुत मुमकिन है। इसलिए जनाब अल्लाह ताला अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह के लिए, कौन है तुम में से जो जनाब वाला ये अल्लाह रसूल के कलमे को बुलंद करने के लिए अपना खुलूस पेश कर सके? बस 1,000, 2,000, 5,000 जो भी मुमकिन हो आपसे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 10,000 तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10,000 रुपए डॉक्टर एहसान साहब, अल्लाह नजरों का मुस्तकबिल रोशन घर में बरकत दे, उजाले बख्शे और मौला ताला इन खिदमत को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमाए। हुजूर पाक के वसीले से इनके और हम सबके घरों में खैर बरकत अता फरमाए, दो जहां में खुशहाली अता फरमाए। डॉक्टर साहब ने मदरसे की खिदमत की
बिल्कुल 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 आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, वैसे भी बहुत दिन अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की खिदमत करते रहते हैं और बेफज़ल ताला अपने सीना इन्होंने कुशादा किया मदरसे के लिए। अल्लाह अपने रहमत के दरवाजे कुशादा करे इनके और हम सब के लिए। जरा जोर से कह दो आमीन। और कोई यहाँ से लेकर वहाँ तक माशाल्लाह। अरे जो भी हो 10 रुपए भी हो तो दे दो ना, पता नहीं कैसे कैसे जबान से निकल गई बात, वरना कोई प्लानिंग थोड़ी थी जंदे की, मगर निकल गई बात। अगर 10 रुपए भी हो तो दे दो ना, शामिल हो जाओ ना इस हिस्से में, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, बरकत दे। अरे 1 रुपये भी हो तो शामिल हो जाओ, नहीं कार खैर है, हो सकता तुम्हारे 1 रुपये से ये आयत याद कर ले हाफिज़ कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकल गई ये जनाब वाला कोई मंसूबा थोड़ी था, इसकी कोई प्लानिंग थोड़ी थी। हम तो जनाब वाला चंदा करने का की आदत भी नहीं है, लेकिन जबान से निकल गई, निकल गई माशाल्लाह। अल्लाह 100 रुपए हमारे चचा जान ने पेश किए माशाल्लाह। अल्लाह घर में बरकत दे, उजाले बख्शे। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के अंदर, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने ये कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दस्तार बंदी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरबार मुस्तफ़ा के जो दरबार हो गए हजरत, देखिए सभी हजरात रुके और दस्तारबंदी का फुरके मंजर देखें। और जिनसे मेरे मुराद हाफिज मोहम्मद मोनिस इब्ने जनाब मुख्तियार हुसैन साहब, मौजा तेवर खां, तहसील बिलारी, जिला